अब एक आता है इम्पोर्टेंट अटेंडेंस का, जहाँ पे हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी हम चाहते हैं कि भाई मार्क करके रखें आज कौन आया कौन नहीं आया, उस हिसाब से उसकी सैलरी कैलकुलेट होगी। तो हमने एक डमी क्रिएट रजिस्टर बना के रखा है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप अटेंडेंस लॉक करते हैं, यहाँ पर आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई डिलीट कर सकते हैं। ये लिस्ट में वही एम्प्लॉय दिखाता है जो अभी है शॉप में। जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ देता है और हम उसको वहाँ पे एम्प्लॉय में जाकर के उसको बोल देते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय अभी छोड़ दिया फला डेट से, तो यहाँ लिस्ट में आना बंद हो जाता है। तो सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉय ही यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो चलो मैंने फरवरी मंथ की अटेंडेंस लोड की है। तो सपोज़ ये कस्टमर है, मैंने इस पर सेलेक्ट किया तो इसका डिटेल आ जाता है, बेसिक कितनी सैलरी थी, ये सब चीज़ें हैं, इतना अटेंडेंस प्रेजेंट बन रहा है। हम यहाँ पर क्लिक करके उसकी प्रेजेंट मार्क कर सकते हैं, या आज एब्सेंट है, आज हाफ डे लिया है, वीकली ऑफ है, या पेड लीव है, मतलब छुट्टी पे है लेकिन पैसा मिलेगा, शॉप हॉलीडे थी, या कोई हाफ डे की जगह पे कोई 1/3 1/4 भी रहता है। तो हम वो सब यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई उसके हिसाब से हम उसकी प्रेजेंट एब्सेंट लगा सकते हैं, ओके। और उसके हिसाब से जब हम करते हैं तो यहाँ पर वो दिखाता है कि भाई इसकी 2 प्रेजेंट है, बाकी इतनी एब्सेंट है। एंड हम यहाँ पर जैसे हमको सपोज ये एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया या ये एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, तो देखिए उनकी फ़ोटो भी हम हमारे पर डालने का ऑप्शन है कि हम उनकी फ़ोटो डाल के रख सकते हैं। एंड देन जब हम इस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके हम उसके बारे में कुछ लिखना है कि भाई 2 तारीख को उसको हमने मतलब जो भी था या सिक लीव लिया था, ठीक है, तो हम उसके बारे में कुछ लिखना है तो हम लिख के रख सकते हैं। तो जब कभी हमको देखना है, हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो उस एम्प्लॉय के डिटेल में वो लिखा हुआ मिलेगा उस मंथ में। ये पर मंथ ये रिमार्क अपडेट कर सकते हैं, हर मंथ का है ये, ओके। तो यहाँ आपको ऑप्शन है, आप मंथ वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय वाइज फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय का डिटेल दिखाओ, तो ये एम्प्लॉय का डिटेल आ गया। इसमें कलरिंग वाइज दिखाता है कौन सा प्रेजेंट है, एब्सेंट है, हॉलीडे, पीएल, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे हम इनका डिटेल भी देख सकते हैं। अब हम इधर एम्प्लॉय में अगर जाएंगे तो हमें यहाँ ऑप्शन देता है एम्प्लॉय क्रिएशन का एंड एम्प्लॉय मॉडिफाई करने का। हम इसको एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं उसकी डिटेल को, वो सब इन्फॉर्मेशन है। और इसमें पुराने एम्प्लॉय नहीं दिखाता है, पुराने एम्प्लॉय अगर देखना है तो सेलेक्ट करने से पुराने एम्प्लॉय भी दिखाता है, ओके, अगर उनके बारे में कुछ हमको मॉडिफाई करना है। आप एम्प्लॉय का कब रिज़ाइन हुआ वो यहाँ डाल देने से वो लिस्ट के हिसाब से फिर वो अटेंडेंस में आना बंद हो जाता है, अगर वो ऑलरेडी रिज़ाइन किया है तो, ओके। तो इस हिसाब से हम एम्प्लॉय का अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ये अटेंडेंस के लिए उनके लिए बेहतर रहता है।